Good morning students, welcome back to online classes of Bagadiya Bal Vidya Niketan. In previous class we have completed some NCERT solutions of chapter number 4th. Today our new chapter is chapter number 5, separation of substances. This chapter on the basis of the general properties of substances. जनरल प्रॉपर्टी जो अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ी उनके अकॉर्डिंग या उनकी बेसिस पे ही ये जो चैप्टर है अपना सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस वो है। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या करती हैं सब्सटेंसेस की अपन ने पढ़ी थी। दे डिस्टिंग्विश द डिफरेंट सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस को अलग अलग करती है, डिफ्रेंशिएट करती हैं उनको सब्सटेंसेस को कि कौन से सब्सटेंसेस हैं वो हार्ड हैं, कौन से सब्सटेंसेस हैं दे आर सॉफ्ट। तो उनके अकॉर्डिंग ही चैप्टर नंबर 5 जो है वो अपना चैप्टर है, चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले वी नो दैट सेपरेशन क्या होता है, व्हाट इज सेपरेशन। देन उसके बाद व्हाई डू वी नीड द सेपरेट द सब्सटेंसेस। फिर अपन को पता करना रहेगा, पढ़ना है अपन को कि सेपरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक जनरल अपन कॉमन एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपने घर है, अपने घर में कुछ चावल होते हैं, घर में किचन में रखे होते हैं, तो उनमें कुछ कंकड़ पत्थर जब अपन बाहर से मार्केट से उनको खरीद कर लाते हैं तो कुछ कंकड़ पत्थर जो है उन चावलों में आ जाते हैं, उन राइसेस में आ जाते हैं। तो घर में अपनी बहन होती है, अपनी माँ होती है, वो उनको क्या करती है, उन चावल के दानों में से जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनको वो क्या करती हैं, हटा देती हैं, उस वहाँ से हटाकर और उन चावलों को है कुक किया जाता है। ठीक है, तो जो चावल में कंकड़ पत्थर हैं उनको अपने घर में क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। दिस इज द सेपरेशन। और ये सेपरेशन का कॉमन मेथड है, जनरल मेथड है, इट इज नोन एज हैंड पिकिंग, हाथ से उठाना या चुनना, हैंड पिकिंग, ये कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो फर्स्ट जो है अपन को जानना है कि व्हाट इज सेपरेशन। तो सेपरेशन क्या होता है। तो सेपरेशन इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। देखिए क्या होता है, एक मिक्सचर है सब्सटेंसेस का, ठीक है, उनमें से जो बेनिफिशियल सब्सटेंसेस हैं उनसे डिफ्रेंशिएट करना है जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको। तो इट इज़ कॉल्ड द सेपरेशन। भाई बहुत सारे जैसे 2-3 चीज़ें हैं वो मिल गई, उनका मिक्सचर बन गया, तो क्या करेंगे, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको हटा देंगे, तो हो गया सेपरेशन। ठीक है, तो सेपरेशन की क्या प्रोसेस हो गई भाई, रिमूवल ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। जैसे कि एग्जाम्पल दे दिया है कि सेपरेशन ऑफ या सेपरेटिंग स्टोन्स फ्रॉम द राइस। राइस में कुछ स्टोन्स गिर गए हैं, उन स्टोन्स को अलग कर लिया चावल से, राइस से, तो दैट इज सेपरेशन। फिर है चर्निंग ऑफ मिल्क टू ऑब्टेन बटर। घर में क्या होता है, दूध से क्या निकालते हैं अपन, घी निकालते हैं, है ना, मिल्क से अपन घी निकालते हैं, तो चर्निंग करते हैं। चर्निंग मीन्स की शेकिंग, जोर जोर से बार बार हिलाते रहते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड शेकिंग और चर्निंग। तो उससे क्या बन जाता है, बटर मिल जाता है। तो ये भी क्या है, सेपरेशन है। ठीक है, अब अपन को पढ़ना पड़ेगा कि भाई व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट द सब्सटेंसेस। अलग करना क्यों ज़रूरी है, सब्सटेंसेस को अलग करना क्यों ज़रूरी है, तो वो पढ़ते हैं। तो देखिए भाई नीड क्या है, इट इज़ ऑब्टेन्ड डिफरेंट सब्सटेंसेस। सेपरेशन से क्या होगा, जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं उनको अपन क्या करते हैं, ऑब्टेन्ड करते हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस को। टू रिमूव द इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स, ये इम्प्योरिटीज को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। सेपरेशन हो जाएगा तो वहाँ से क्या हो गई, इम्प्योरिटीज जो डिजायर्ड नहीं है, ऐसे सब्सटेंसेस क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और हार्मफुल कंपोनेंट्स, और हार्मफुल ही होते हैं, कंकड़ पत्थर खाएंगे तो हार्मफुल ही है वो अपने लिए, तो हार्मफुल जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। टू ग्रुप सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस, अब अलग अलग साइज के सब्सटेंसेस होते हैं उनको वो क्या कर देता है, सेपरेशन अलग अलग रख देता है। डिफरेंट साइजेस के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको भी वो सेपरेट कर देता है। तो इसलिए ज़रूरत है अपन को
हाउ टू सेपरेट द सब्सटेंसेस। ठीक है, सब ये सेपरेशन जो होते हैं, इनके अलावा अपन ने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि कुछ क्या होते हैं, जनरल मटेरियल्स, स्टेट ऑफ मैटर भी अपन ने पढ़ी, सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा है ना। अब क्या होता है उन्हीं में, एक तो देखिए क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, एलिमेंट्स। एक होते हैं कंपाउंड्स। अब देखिए एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स आर सब्सटेंसेस मेड फ्रॉम आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ व मटेरियल। कोई भी आइडेंटिकल जो सब्सटेंसेस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, ओनली वन टाइप, सेम टाइप के जो भी आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं तो उनको अपन क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारे एक ही टाइप के हैं। ठीक है, और उनकी जो नेचर है वो भी है, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है। तो ये एक जैसे ही अगर सब्सटेंसेस होते हैं उनमें आइडेंटिकल, तो वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। वो क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ए सब्सटेंस दैट मेड फ्रॉम आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ वन मटेरियल। एक ही जैसे मटेरियल के कोई भी सब्सटेंस अगर बन रहा है तो वो क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं कंपाउंड्स की। तो जनरल वे में अपन बात करते हैं तो कंपाउंड की, तो एलिमेंट्स जो होते हैं अगर मिक्स हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन साइंटिफिक जो इसकी डेफिनेशन है वो है, देखिए ए सब्सटेंस एज रिजल्ट ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जब केमिकल कॉम्बिनेशन होता है दो सब्सटेंसेस का तो इक्वल रेशियो में जो भी नया सब्सटेंस बनता है वो कंपाउंड होता है। जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये क्या बनेगा, H2O। ठीक है, क्या बनेगा, H2O बन गया। तो ये क्या है, कंपाउंड है। केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल कंपाउंड कॉम्बिनेशन हो रहा है तो क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। वैसे ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। ये सब्सटेंस क्या है, प्योर है, लेकिन ये क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि ये दो पार्टिकल से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वैसे ये प्योर सब्सटेंस है, लेकिन ये क्या है, केमिकल कॉम्बिनेशन से बना है तो ये कंपाउंड है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड भी अपन को इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो आप यह ध्यान रखेंगे कि एलिमेंट क्या होते हैं, जो एक टाइप के आइडेंटिकल जो मटेरियल होता है उससे मिलकर बनता है, आइडेंटिकल मटेरियल, एक ही टाइप का, सेम टाइप। और कंपाउंड जो होते हैं वो मिक्सचर से बनते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, और उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। उनका रेशियो क्या होता है, फिक्स्ड होता है हमेशा। तो दीज आर सब्सटेंसेस आर कंपाउंड्स। चलिए नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं सेपरेशन की। तो अपन ने नीड्स पढ़ लिए कि व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट द सब्सटेंसेस। नेक्स्ट जो है वो अपना है टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जनरली अपन जानते हैं कि ओनली कंटेन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अगर ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें एक टाइप के ही पार्टिकल्स हैं तो वो क्या हो जाएंगे, प्योर सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल क्या है, वाटर H2O है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन होता है इनका, तो ये वाटर बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। अब देखिए हाइड्रोजन जो होता है गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। ठीक है, वाटर जो है वो क्या है, प्योर सब्सटेंसेस। क्या है, प्योर, ये एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना है, इसके लिए ये क्या है, प्योर सब्सटेंसेस। फिर है इम्प्योर, द सब्सटेंसेस विच कंटेन मोर देन वन पार्टिकल्स। अगर एक से ज़्यादा पार्टिकल बने हुए हैं, मिलकर बने हुए हैं, तो वो क्या हो जाता है, इम्प्योर सब्सटेंसेस। वैसे ही जैसे कि राइस विथ स्टोन, राइसेस हैं उनमें कुछ स्टोन्स गिर गए तो दो टाइप्स के पार्टिकल हो गए, स्टोन्स और राइस, तो ये हो जाएगा इम्प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो आज अपन ने कुछ जनरल सेपरेशन की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद अपन ने नीड्स पढ़ी कि व्हाई डू वी नीड द सेपरेट सब्सटेंसेस। फिर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पढ़े, प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस पढ़े। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि और जो मेथड्स है सेपरेशन के, हैंड पिकिंग है, विनोविंग है सब्सटेंसेस की, वो अपन आगे नेक्स्ट जो क्लास है उसमें पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।